जय माँ काली। कैसे हैं आप सब लोग? आज की रीडिंग थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि कुछ मैसेज ऐसे हैं माँ काली के मैंने चैनलाइज किए हैं और मुझे कुछ मैसेजेस भी आए हैं उनसे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने ये ड्रीम्स में देखा अपने, ये चैनलाइजिंग मेरी मुझे ड्रीम्स में मैंने फील की है कुछ चीज़ें। जैसे आप में से कुछ लोग कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं और जा नहीं पा रहे हैं, या फिर आप लोगों के पास इतने सारे रास्ते, एक टनल से जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं। ऑल्दो वहाँ पर लाइट काफ़ी गोल्डन लाइट थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी एक एक जैसे सोल की जर्नी देख रही हूँ मैं, जो जाना चाह रही है कहीं पर, और बहुत सारे दरवाजे हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा दरवाज़ा चूज़ करें, कहाँ आगे बढ़े वो। और ऐसे लगता था जैसे पीछे से उनको कोई आवाज़ दे रहा है कि यहाँ पर नहीं, यहाँ जाओ, ये वाला रास्ता देखो। तो मैंने और ऐसे फ़ील किया कि वो एनर्जी माँ काली की थी कि आपको वो एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हैं, एक आपको बताना चाहती हैं कि आपको एक सही रास्ता चुनना है ताकि आप अपना एक गोल्डन फ्यूचर बना सको। क्योंकि वो लाइट जो मैंने देखी थी रास्तों में, जो लाइट थी वो ऑरेंज कलर की लाइट मुझे ज़्यादा दिख रही थी, तो वो काफ़ी पॉजिटिविटी थी। लेकिन कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है मुझे, क्या करना है मुझे। टाइम इटसेल्फ टू गो टू मी, ये मैसेज दिया है माँ काली ने आपको। और इसका मतलब ये है कि माँ काली की इंट्यूशन में आप ट्रस्ट कीजिए, आप माँ काली पर। और मैं देख रही हूँ कहीं बहुत सारे लोग हैं जो माँ काली की पूजा करते हैं, तो आई एम टाइम एंड आई एम टाइमलेस, नथिंग इज टू लेट और टू फार गॉन। कह रहे हैं कि कभी देर नहीं होती है। शायद आप कुछ ऐसे प्लान्स करके बैठे हो कि जो आपको लग रहा है कि अभी शायद अब नहीं कर सकते हम, अब तो देर हो चुकी है। इस तरह की चीज़ें, या आपकी एज के लिए आपको लग रहा है कि आप एक मिडिल एज में आके आपको स्टार्ट करना पड़ रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। मैं बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि जिनको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है, अपना काम स्टार्ट करना पड़ रहा है, या फिर से रीथिंक करना पड़ रहा है अपनी चॉइसेस को, जो मैं कन्फ्यूजन देख रही थी उनकी लाइफ में। तो माँ काली ने यही बोला कि मेरे पर फेथ रखिए और गाइडेंस पे बिलीव कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि रास्ते ज़रूर हैं, रास्ते आपके पास बहुत सारे हैं। बस आपको वो चूज़ करना है कि आप कौन से रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हो, कौन से रास्ते पर जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन माँ काली ने जैसे मैसेज दिखाए थे मुझे, उससे साफ पता चल रहा था कि आप कोई भी रास्ता चुनोगे तो वो खराब के लिए नहीं होगा। हो सकता है कि वहाँ पर आपकी सक्सेस किसी और रास्ते से थोड़ी कम हो, लेकिन मैंने जैसे कहा था कि एक ऑरेंज लाइट दिखी है मुझे, तो वहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखी है। बस हाँ, कि वो पॉजिटिविटी इतनी मैक्सिमम हो आपके लिए कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले उस जगह में जाने का। यही मेरा ट्राई होगा आपको हेल्प करने का, गाइड करने का। तो चलिए देखते हैं टैरोस क्या बताते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं टैरो। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब है कि करियर को लेकर, काम को लेकर आप लोग परेशान हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो। जैसे ये शेर है पीछे, तो दुर्गा माँ के भी मैसेज आ रहे हैं इसमें कि आपको माँ दुर्गा की भी स्तुति करनी चाहिए, माँ काली पे भी फेथ कर रखना चाहिए, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो ना, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। रेड कलर आपके लिए अच्छा हो सकता है। ये कलर आपको पहनना हो, अगर पहन सकते हो रेड कलर का कुछ, कि जब आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, या आपका कोई इंटरव्यू कॉल आया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका कोई रिश्ता आने वाला है, आपकी शादी नहीं हो रही है, काफ़ी ब्लॉकेज चल रहे हैं इसमें, तो वहाँ से भी मैं देख रही हूँ कि ये एनर्जी है जहाँ पर आपको कोई नए रिश्ते आने शुरू होंगे। अरेंज मैरिज के लिए हो सकता है, या फिर आपकी जो रिलेशनशिप था वो अभी नहीं, मतलब आगे बढ़ पाया, या फिर आपको लगा कि अब आगे कुछ नहीं होगा, वहाँ पर भी एक गुड न्यूज़ आने के स्कोप मुझे दिख रहे हैं। तो काफ़ी मैं ऐसे देख रही हूँ, काफ़ी लोग
कोई एक नई चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं और वो चीज़ उनकी लाइफ में अब आने ही वाली है। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की न्यू बिगिनिंग तो होगी, पैसे की न्यू बिगिनिंग होगी, लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं और आपकी अरेंज मैरिज के भी चांसेस हैं, लेकिन ये पेज का कार्ड है तो इमेच्योरिटी से बच के रहिएगा। डिसीजन लेने से पहले देखती हूँ क्या कॉशन लेने पड़ेंगे डिसीजंस लेने से पहले आपको। देखिए बिगिनिंग में डिसीजन लेने से पहले आपको अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को भूलना पड़ेगा। आपकी जो चीज़ें बिगनिंग की तरफ क्यों नहीं जा पाती हैं, या वो कन्फ्यूजन जो मैं देख रही थी माँ काली ने दिखाया है मुझे, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पुरानी चीज़ों से पीछे चले जाते हो फिर से। न्यू बिगिनिंग आपके सामने खड़ी है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे आपके फेथ में कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज ही बोलूँ मैं, कि नहीं फेथ कर पा रहे हो, नहीं विश्वास कर पा रहे हो कि ये कैसे हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि इतने दिन से तो मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। तो फेथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब भी हम किसी हायर पावर से कुछ चाहते हैं। तो उनको प्रे करते हैं, उनको हम उनके सामने हम कहते हैं कि मेरा ये पूरा हो जाए माँ, या फिर आप किसी भी भगवान पे बिलीव करते हो तो उनको कहते हो ना आप कि ये मेरा पूरा कर दो, आप ये चीज़ें मेरी पूरी कर दो। आप आपको पता है कि मेरी इंटेंशंस कितनी राइट है, मैं ऐसे नहीं है कि मेरी सोच गलत होती है। लेकिन क्या होता है, हम फिर भी एफर्ट चाहे देते हैं लेकिन 60% एफर्ट होता है, क्योंकि हमें फिर भी बिलीव नहीं होता कि अगर हमने बोला है माँ से, अगर हमने कहा है, या फिर अपने डेटी से जिस पे भी हम बिलीव करते हैं उन्हें कहा है, तो वो पूरा करेंगे। जब वो फेथ होती है ना इंसान की, वो बहुत हद तक भगवान को भी एक तरह से मजबूर कर देती है कि वो मतलब उन्हें अपने भक्त की भक्ति इतनी भा जाती है कि वो ना नहीं कह सकते हैं, वो ना नहीं कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्होंने यही कहा कि अपने पुराने बंधनों से निकलो बाहर पहले। अगर यही एनर्जी में रहेंगे तो हम कैसे हायर एनर्जी से कनेक्ट करेंगे? आपको मैं एक सिंपल रेमेडी बताती हूँ। एक ईएफटी टैपिंग होती है अपनी थर्ड आई में। रात को सोने से पहले जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे आप अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो आप अपने करियर में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बिजनेस में अपनी हेल्थ ठीक करना चाहते हो, तो वो आईज क्लोज करके टैप करें और अपने आप को उसी एनर्जी में देखें कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। जो भी आपका बिजनेस है उसमें आपको रेगुलर क्लाइंट्स मिल रहे हैं, आपकी पेमेंट्स में कोई ब्लॉकेजेस नहीं आ रहे हैं। मैंने इस मंथ में इतनी अर्निंग की है एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। मैं अपनी फैमिली को वेकेशन पे लेके जाना चाहता हूँ और मेरे पास अब इतने पैसे हैं कि मैं आप उनको लेके जा सकता हूँ। हेल्थ वाइज भी आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपकी हेल्थ खराब है, या आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ खराब है, आपके लव वंस की किसी की हेल्थ खराब है, वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं माँ काली से। वो कह रही हैं कि वो ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपको, आपको एक्सेप्ट करने के लिए उतना केपेबल होना होगा। ब्रेव, डोंट सेल्फ सैबोटेज। देखिए कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। ब्रेव होने के लिए कहा है उन्होंने, सेल्फ सैबोटेजिंग से बाहर निकलिए, नहीं अपने आप को खराब कीजिए, नहीं डरिए। माँ काली का मैसेज है ये, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपको, कि वो आपके साथ हैं, वो आपको डिवाइन हेल्प दे रही हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा है। और जैसे मैंने कहा है कि रेड कलर के कपड़े पहनकर अगर आप जा सकते हो किसी भी मीटिंग में, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एक रेड एलिमेंट अपने पास रखिएगा और गुस्से से ज़रूर बचिएगा, क्योंकि रेड एलिमेंट कभी कभी हमारे एंगर को ट्रिगर करता है। देखिए एक हायरोफेंट की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कोई आपसे बड़ा है, उनका आशीर्वाद भी ले सकते हैं। जो आपको प्यार करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपके लिए बहुत वेल विशर्स हैं, आपकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे, उनकी सजेशंस, उनका आशीर्वाद भी आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, ये ब्लॉकेजेस से निकलने के लिए। ये जो फ्रिकल माइंडेड कंफ्यूजन चल रहा है आपकी लाइफ में, कि आपको डर लग रहा है कोई डिसीजन लेने में, या फिर आपको लगता है कि कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है, जितना भी कोशिश कर लूँ
ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। देखिए इसमें भी एक रेड एलिमेंट आया है, रेड एंड गोल्डन एलिमेंट, तो कहीं न कहीं प्रॉस्पेरिटी आपका वेट कर रही है। ट्रेडिशनल आइडियाज़, कल्चर, कॉर्पोरेट, आप ऐसी जगह पे शायद काम करोगे जहाँ पर आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर या फिर कोई पुरानी चीज़ें जैसे मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिस्ट हो, या फिर कहीं पर आप जा रहे जहाँ पे हिस्टोरियन हो या फिर साइकोलॉजिस्ट हो, जहाँ पे आपको पुरानी चीज़ों को देख कर नई चीज़ें सीखते हैं आप, या फिर उनके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और साथ ही साथ आप दवाइयों का भी कुछ काम कर सकते हो, फार्मा में हो सकते हो आप, मुझे दिख रहा है कि और ट्रेडिशनल चीज़ें या ऑर्नामेंट्स में, या फिर आपके पास ऐसे यूटेंसिल्स का काम करते हो जो मतलब वो बहुत पहले से चली आ रही चीज़ें, आप उन तरह की चीज़ों को, या फिर आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी साल से चला आ रहा है और अब आपके जब उसमें आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, तो वो ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो लोग आपको कुछ कह रहे हैं कि हमने तो अपने टाइम पे इतना अच्छा किया था। तो वो जो लोग कह रहे हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनकी बात सुन लीजिएगा। कहीं न कहीं दिख रहा है कि आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, ताकि वो आपको गाइड कर सकें कि आपको आगे इसमें क्या करना है। उनकी गाइडेंस आपके लिए पॉज़िटिव रहने वाली है, ग्रोथ मिलने वाला है। शुरू-शुरू में आपको लगेगा, देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, घर से सब कुछ मिलेगा आपको। शुरू-शुरू में आपको लगेगा कि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में दिख रहा है कि कमाइयाँ थोड़ी-थोड़ी हो रही हैं, मतलब पूरी तरह से, या फिर प्यार में भी पूरी तरह से आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। आपको डर लग रहा है कि कहीं ये पार्टनर आपको प्यार भी करते हैं या फिर खाली थोड़े दिन की बात है ये। तो ट्रस्ट में ना, वही मैंने जो कहा है, जो ट्रस्ट इश्यूज जो हो रहे हैं ना, उससे बाहर निकलिए आप, इस एनर्जी से बाहर निकलिए, और फैमिली के साथ होना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जो आपको इमोशनली कंटेंट करते हैं। 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन की एनर्जी होती है, तो जो जिनके साथ आप टाइम बिताओगे वो अगर इमोशनली आपको कंटेंट करते हैं, तो आपकी लाइफ में बिगनिंग्स आएंगी, न्यू बिगनिंग आएंगी, पॉजिटिविटी आएगी। टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, ऐसी एनर्जी से मत के पास मत जाइए जो मतलब आपकी एनर्जी ड्रेन आउट कर दे। स्टेप, डोंट बी अफ्रेड टू मूव एंड चेंज। देखिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे। 2 नंबर भी आया है, और 30 नंबर, 2 एंड 3 नंबर, और क्रूशियल नंबर में भी अगले महीने की 2 तारीख को आपको कुछ पता चले, या 3 तारीख को कुछ पता चले, या 30th को कोई न्यू बिगिनिंग आएगी आपकी लाइफ में। कहीं आप ट्रांसफ़र होने वाले हो, कहीं आपकी जॉब चेंज होने वाली, या फिर कहीं पर आपका कोई वीज़ा आप ट्राई कर रहे थे जो इतने टाइम से नहीं मिला, अब वो शायद आपको मिलने का बहुत हाई चांसेस दिख रहा है मुझे, क्योंकि गुड न्यूज़ तो कुछ ना कुछ आने वाली है, एक नई न्यूज़ तो आपको मिलने वाली है। तो ये रहे माँ काली के मैसेजेस। अब आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहिए और उन पे ट्रस्ट कीजिए, और अपनी लाइफ को एक न्यू बिगनिंग दीजिए। जय माँ काली। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं आपको और भी ऐसी रीडिंग्स दे सकूं। बाय एंड टेक केयर। मेरे चैनल का नाम सोल टैरो 369 है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसे लगी। मैं 12 साल से, पिछले 12 साल से टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी पे काम करती हूँ। अब मैंने अपना चैनल शुरू किया है और मैं ट्राई करती हूँ लोगों की हेल्प करने की, और माँ काली के आशीर्वाद से अब मैं यहाँ पर हूँ। और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और माँ काली का आशीर्वाद आप पर भी रहे। जय माँ काली।